तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद नंद कुमार साय के बाल नहीं कटवाने वाले बयान पर मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नंद कुमार बाल नहीं कटवाने का बयान देकर खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार अगर हमारी सरकार वापस जीत कर नहीं आती है तो वो अपनी मूंछ मुंडवा देंगे। रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में मूंछों की सियासी लड़ाई। पूर्व सांसद नंद कुमार साय ने किया ऐलान, जब तक सरकार नहीं हटती बाल नहीं कटाएंगे। मंत्री अमरजीत भगत ने भी ली प्रतिज्ञा, कहा कांग्रेस सरकार नहीं आई तो मूंछें मुंडवा लूंगा। छत्तीसगढ़ में मूंछों की सियासी लड़ाई कोई नई बात नहीं है। बीजेपी नेता स्वर्गीय दिलीप सिंह जोदेव ने 10 साल पहले अपनी मूंछों पर दांव लगाते हुए ऐलान किया था कि बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो मूंछें कटवा लूंगा। हालांकि साल 2003 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई थी। एक बार फिर आगामी चुनाव से पहले मूंछों को ताव देकर नेता अपने प्रतिद्वंदी को चुनौती दे रहे हैं। पूर्व सांसद नंद कुमार साय ने सार्वजनिक मंच से ऐलान कर दिया कि जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं हटती है तब तक वो बाल नहीं कटवाएंगे। बीजेपी नेता नंद कुमार साय के बयान के बाद कांग्रेस कहां खामोश रहने वाली थी। बयान पर कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कह दिया कि अगर इस बार उनकी पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो वो अपनी मूंछ मुंडवा लेंगे। देखिए, उन्होंने जो कहा है कि हम बाल नहीं कटवाएंगे जब तक सरकार नहीं बनेगा, तो हम भी बोलते हैं कि इतना काम हमारा सरकार कर रहा है आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए। हमारे भी अगर सरकार नहीं है तो हम भी मूंछ मुंडवा देंगे। मंत्री अमरजीत भगत यही नहीं रुके, कहा लंबी लंबी डींगे हाँकने से कुछ नहीं होता। पिछले 15 सालों तक प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। हम सभी लोगों ने देखा था कि आदिवासियों का हश्र बहुत बुरा हुआ। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने ही आदिवासी समाज को आरक्षण दिया है। लंबी लंबी डींगे हाँकने से कुछ नहीं होता। पिछले 15 साल उन लोगों की सरकार थी। हम लोगों ने देखा है कि आदिवासियों का क्या हश्र हुआ है। आदिवासियों को अगर शान से जीने के लिए, सम्मान से जीने के लिए किसी ने अधिकार दिया है तो कांग्रेस पार्टी दिया है। कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण दिया है देश की आज़ादी के बाद। आज शिक्षा में, नौकरी में, सभी क्षेत्रों में अगर आदिवासी अगर आगे बढ़ रहे हैं तो संविधान में प्रदत्त अधिकार के माध्यम से। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आदिवासी समुदाय का आरक्षण के लिए संशोधित बिल पारित कर राज्यपाल के पास भेजा गया, लेकिन राजभवन से अभी मंजूरी नहीं मिली है। यानी साफ है कि आने वाले चुनाव में आरक्षण पर आर पार की राजनीति देखने को मिलेगी। प्रदेश की जनता बीजेपी को सपोर्ट करती है या फिर हाथ का साथ देती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। और मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुश सीधा जुड़ गया। अंकुश, अब तो मूंछ का सवाल हो गया है और दोनों ही पार्टियों की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। सरकार तो किसी एक ही की बनेगी, लेकिन ऐसे में इस तरीके के दांव पेच, इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके के दावे और वादे क्या दिखाते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके के दांव पेच और इस तरीके के वादे और दावों पर अगर देखा जाए तो ये पहली बार नहीं हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी हो रही है और उसके बाद पलटवार जो है वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री की अगर बात करें तो अमरजीत भगत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरीके से प्रदेश के प्रथम नेता प्रतिपक्ष यानी नंद कुमार साय ने जो बयान दिया है और नंद कुमार साय के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो साथ हो गया है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। लेकिन अब अगर इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं आएगी तो मंत्री अमरजीत भगत जो है वो भी अपनी मूंछ मुड़वा देंगे। ये कुल मिलाकर स्पष्ट तौर पर ये दावे जो हैं एक कॉन्फिडेंस के आधार पर होते हैं और कॉन्फिडेंस जो है कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक दलों को है वर्तमान हालातों को देखते हुए। एक तरफ जिस तरीके से राम विचार नेताम ने खुले मंच से जो नंद कुमार साय हैं उनके साथ खड़े होकर स्पष्ट रूप से जब ये कहा कि जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं हटेगी तब तक नंद कुमार साय अपने बाल नहीं कटवाएंगे, उसके बाद मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ दिखाई दिया तो कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने भी इस पर
पर पलटवार किया और पलटवार करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं आई तो वो भी अपनी मूंछ मुड़ा लेंगे। कुल मिलाकर जिस तरीके से कॉन्फिडेंस के आधार पर दोनों ही नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं, उन दावों के आधार पर अगर देखा जाए तो बीजेपी मानकर चल रही है कि वो आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं सत्ता में आएगी और सत्ता में आने के कॉन्फिडेंस के कारण ही इस तरीके का बयान दिया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बयानबाजी दोनों तरफ से चल रही है। हालांकि बीते दिनों एक पार्टी की और छत्तीसगढ़ की सियासत में एंट्री होती है और वह है आम आदमी पार्टी। जरा मुझे बताइए कि इन दोनों के बीच में आम आदमी पार्टी क्या गुण खिला पाएगी, क्या कर पाएगी, क्या उसके जमीनी स्तर पर मजबूती नजर आ रही है? देखिए यादव, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं और 90 विधानसभा सीटों के अगर आंकड़ों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलती हैं और बीजेपी या कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है। लेकिन तीसरे राजनीतिक दलों की उपस्थिति कहीं ना कहीं किसी न किसी सीट पे हमेशा से रही है। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद से अगर हम देखें तो 1-2 सीटें जो हैं वो प्रभावित रही हैं तीसरे दलों से, चाहे वो जोगी कांग्रेस की हम बात कर लें, बसपा की अगर बात कर लें, ये वो पार्टियाँ हैं जिनको कहीं ना कहीं से सीटें जो है वो मिलती रही हैं और ये हमेशा से तीसरे विपक्ष के तौर पर छत्तीसगढ़ के सदन में बैठे हैं। अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में अपने पैर पसार रही है, उसे एक तीसरा बड़ा विकल्प के तौर पर जनता अब देख रही है। क्योंकि दिल्ली में सरकार चलाने के बाद पंजाब में इस तरीके की स्थिति बनी, पंजाब में सरकार बनी और अब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि वो छोटे छोटे राज्यों में होते हुए अपना वोटिंग परसेंट बढ़ाते हुए एक बड़ा विकल्प के तौर पर देश में राजनीतिक दल के रूप में खड़ा हो जाएगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की सभा जो है वो भी छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रह चुके हैं। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, वो भी यहाँ पर दौरे पर रह चुके हैं और एक बड़ी सभा आयोजित की गई थी। उस सभा के माध्यम से कोशिश थी कि वो अपने पैर जो है वो छत्तीसगढ़ में भी जमा सकें। देखिए, सीट कितनी आएगी ये अभी से कह पाना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, लेकिन जितनी मेहनत और जितनी घुसपैठ आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में कर रही है और लगातार सक्रियता दिखा रही है, उस लिहाज से स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि सीट आएगी और आम आदमी पार्टी की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में होगी। 2023 में विधानसभा चुनाव में उनको कहीं ना कहीं स्थान मिलेगा, उनकी मेहनत के आधार पर लग रहा है। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के लोगों का मन रहा है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के लोगों ने लगातार समय समय पर अलग अलग सीटों पर अलग अलग राजनीतिक दलों को स्थान दिया है, तो इस बार भी कहीं ना कहीं उनकी सीट आने की संभावना जो है वो भी देखी जा रही है। हालांकि अब ये कितनी संभावनाओं में कितनी सीटें आती हैं ये चुनाव के बाद स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल आम आदमी पार्टी भी तीसरे विकल्प के तौर पर अपने आप को छत्तीसगढ़ में झोंके हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका। तमाम